हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। आज हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और कल आप लोगों को पॉलिटिकल 101 का यूनिट 2 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए आज हम जो आज का हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन है आपका ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी, संविधान के सभी अनुच्छेद। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी, प्रस्तावना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए है नीति निर्देशक तत्व पर। ऑप्शन बी, प्रस्तावना पर। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार पर। ऑप्शन डी, मूल कर्तव्य पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना पर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए, लोक गणराज्य। ऑप्शन बी, लोकतंत्रवादी भारत। ऑप्शन सी, प्रभुसत्ता। ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। तो हमारा जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। ऑप्शन बी, यह राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन सी, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो वही है राज्य के प्रमुख का निर्धारित अवधि। और अगर ये राजतंत्र होता तो यहाँ पे वो वंशानुगत चलता, वंशानुगत। ठीक है, जो राज्य के प्रमुख होते वो वंश के आधार पे होते। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ए, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ। बी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को मान्यता। सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। डी, इनमें से कोई नहीं। भारत धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है? तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो भारत की जो सरकार है, भारत का जो संविधान है, किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म स्वीकारा गया है। अदर कंट्री ब्रिटेन में ईसाई धर्म स्वीकारा गया है। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्षता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। बी, हिंदू राष्ट्र। सी, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। डी, इनमें से कोई नहीं। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। बी, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन डी, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है ऑप्शन ए, जहाँ जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। दूसरा ऑप्शन बी,
अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन डी केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। तो गणतंत्र जो होता है वो लोक जो इसका विशेषता है जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो भारतीय संविधान में जो सेकुलर शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देखिए सभी धर्मों की स्वीकृति। ऑप्शन बी देववाद। ऑप्शन सी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी एकेश्वरवाद। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप कोई भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन ए संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। ऑप्शन बी भारतीय गणराज्य की प्रभुता जनता में निहित है। ऑप्शन सी भारत का संविधान भारतीय जनता की सहमति पर आधारित है। ऑप्शन डी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन ए सामाजिक स्पर्धा। ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। ऑप्शन डी राष्ट्रीयकरण। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है, भारतीय संविधान में जो समाजवाद का अर्थ लिया गया है उसका अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए लोक कल्याण। ऑप्शन बी समाजवादी। ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन डी पथ निरपेक्ष। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लोक कल्याण। भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है, प्रभुत्व संपन्न है, पथ निरपेक्ष है, लोक कल्याणकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी ब्रिटेन। ऑप्शन सी कनाडा। ऑप्शन डी भारत। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान कैसा है। सो भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन देखिए ए न ही कठोर न ही लचीला। बी कठोर असंत लचीला। ऑप्शन सी लचीला। ऑप्शन डी कठोर। सो भारत का संविधान न ही कठोर है न ही लचीला है। ठीक है, मिक्सेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान में भारत को माना गया ए स्वतंत्र राज्यों का एक संघ। बी अर्ध संघ। सी राज्यों का एक यूनियन। डी इनमें से कोई नहीं। सो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन ए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन बी भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन डी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। सो ऑप्शन ए सही होगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, यहाँ पे संसद प्रजातंत्र प्रजा का जो क्या बोलते हैं प्रजा का जो प्रतिनिधित्व होता है वो संसद के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। सो ऑप्शन ए है यह दूसरे के संविधानों या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। यह ऑप्शन बी यह
दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन सी, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी गलत हैं। सो ऑप्शन बी सही होगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए, भावना में संघात्मक, रचना में एकात्मक। ऑप्शन बी, एकात्मक। ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन डी, पूर्ण संघात्मक। तो भारत का संविधान संरचना से संघात्मक है। ठीक है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था का होता है पहला लिखित और सर्वोच्च संविधान। ठीक है, तो भारत में एक लिखित संविधान है और सर्वोच्च भी है। उसके बाद होता है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो भारत में है केंद्र और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन जैसे NIC नागरिकता कानून आया था, तो वो भी अलग अलग राज्य अपना अलग नागरिकता कानून बनाए नहीं थे, एक ही संसद में बना था। ठीक है, कृषि बिल आया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। तो ये भी सही है कि जो संविधान में संशोधन होता है वो केवल संसद कर सकती है, कोई राज्य की विधानसभा या नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो जो IAS का नाम सुने हैं, IAS और IPS का जो होता है भर्ती, अखिल भारतीय सेवा सेंट्रल लेवल पे, इसके कारण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों एकात्मक शासन के रूप हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह ऑप्शन ए तानाशाही संविधान है। ऑप्शन बी, मौलिक संविधान है। ऑप्शन सी, विकासशील संविधान है। ऑप्शन डी, वकीलों का स्वर्ग है। सो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? सो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान का। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान का। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। सो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? पहला, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली। बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। सी, अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली। डी, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए, धर्म। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी, संसद। ऑप्शन डी, संविधान। सो कुछ लोग इसका करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय मानते, बस इसका करेक्ट आंसर है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ठीक है, यानी संरक्षक। ऑप्शन ए देखिए, राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री। सी, निर्वाचन आयोग। डी, सर्वोच्च न्यायालय। सो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए, 20 वर्ष। ऑप्शन बी, 21 वर्ष। ऑप्शन सी, 25 वर्ष। ऑप्शन डी, 18 वर्ष। सो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष के हो गए आप तो आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए साम्यवादी राज, ऑप्शन बी राजनीतिक समानता, ऑप्शन सी कल्याणकारी राज, ऑप्शन डी समाजवादी राज। सो भारत में राजनीतिक समानता है। ठीक है, सबको। ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य है भारत, जो फ्री का खाना वाना देता है या हेल्थ की सुविधा देता है, राशन देता है, वो कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी समाजवादी राज्य, तो इसका तो प्रियम्बल में खुद इंक्लूड है ये शब्द। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। ये भारत संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? पहला संसदीय प्रणाली, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा संघीय प्रणाली। सो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मौलिक कर्तव्य, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, डी है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो भारत में संघीय व्यवस्था है, उसकी एक विशेषता क्या है? सो ऑप्शन ए शक्तियों का एकीकरण, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऑप्शन डी संविधान की सर्वोच्चता। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर केंद्र में संपूर्ण शक्ति हो जाएगा, तो केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? ऑप्शन ए राज्यों का संघों का राज्य, ऑप्शन बी संघीय राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी इकाइयों का संघ। सो ऑप्शन सी होगा राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध संप्रभुता निहित है। ऑप्शन ए संविधान में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी न्यायपालिका में। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संविधान में। भारत में वैध संप्रभुता संविधान में निहित है। अगर जनता आ गया, कितने लोग बोलेंगे एक जनता होगा सर, तभी ना लोकतंत्र हुआ। तो जनता में है, पर जब जनता नहीं है तो संविधान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान सर्वप्रथम लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो पहला देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? सो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। ठीक है, कनाडा से ही संघीय व्यवस्था लिया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा
प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है रूस के संविधान से, ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान से। सो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा रूस के संविधान। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन बोल रहा हूँ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हम किस संविधान से प्राप्त किए हैं? सो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समझ समान समता लिया गया है। ऑप्शन ए है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी जापान के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी इंग्लैंड के संविधान से। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इसका आशय यह होता है कि कानून के नज़र में या मंत्री हो या आम नागरिक हो, ठीक है, या तो अमीर हो या गरीब हो, सब एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी रूस की क्रांति। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, तो इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, बी कनाडा, सी इटली, डी ऑस्ट्रेलिया। सो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया वहाँ से प्रभावित है।